प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए बराबर 0.12, प्रायिकता बी बराबर 0.8 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 हो, तो प्रायिकता ए बटे बी और प्रायिकता बी बटे ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, हमने आपको पिछली कक्षा में फार्मूला पढ़ाया है कि प्रायिकता ए बटे बी का जो फार्मूला होता है, चूँकि प्रायिकता ए बटे बी बराबर प्रायिकता ए सर्वनिष्ठ बी बटे प्रायिकता, अब जो जिससे भाग दिया गया है आप उसका मान रखेंगे तो प्रायिकता बी मान रख दीजिए। इसका प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है आपके पास 0.4 है, बटे प्रायिकता जो बी का मान है वो आपके पास 0.8 है। दशमलव कट गया और 4 एक अन्नम 4, 4 दूनाई 8, तो आ गया आपका 1/2। तो प्रायिकता ए बटे बी का जो मान है आपको आ गया 1/2। अब इसी प्रकार हम लोग प्रायिकता बी बटे ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, चूँकि प्रायिकता बी बटे ए बराबर फार्मूला होता है आपका प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता जो वैल्यू बटे में होती है वही लिख दिया जाए प्रायिकता के साथ, तो प्रायिकता ए से भाग दे देंगे। तो हमारा आएगा क्या, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू है 0.4 है और प्रायिकता जो ए का मान है वो हमारे पास 0.12 दिया हुआ है, 0.12। अब देखिए, इसमें एक अंक बाद दशमलव पीछे से, इसमें 2 अंक बाद, तो इसमें भी 2 अंक बना लेंगे और दशमलव काट देंगे। तो आया क्या, 40/12। तो भाग दे देंगे 4 से, 4 दम 40, 4 तिहाई 12, आया क्या हमारा 10/3। यही हमारा प्रायिकता बी बटे ए का मान है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन में लिखा है यदि प्रायिकता ई बराबर 5/12, प्रायिकता ई एफ बराबर 7/12 और प्रायिकता ई यूनियन एफ का मान 11/12 हो, तो ज्ञात कीजिए पहले नंबर में प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, सेकंड नंबर में प्रायिकता ई बटे एफ और थर्ड नंबर में प्रायिकता एफ बटे ए का मान आपको निकालना है। चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। लिखा पहले नंबर में प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है। ठीक है, आपको फार्मूला पता है कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ आप तभी निकाल सकते हैं जो आपको किसी न किसी की वैल्यू प्राप्त हो। तो आपको फार्मूला पता है कि प्रायिकता ई यूनियन एफ बराबर फार्मूला होता है, क्योंकि हमें प्रायिकता ई यूनियन एफ की वैल्यू मालूम है। इसका फार्मूला होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी, ई की ए की जगह आप ई कर लीजिए और बी की जगह आप एफ कर लीजिए, माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ। और इस फार्मूले में जिसकी आपको वैल्यू पता है वैल्यू रख दीजिए और जो हमें मान निकालना है वो आपका निकल आएगा। चलिए, प्रायिकता ई यूनियन एफ का मान आपके पास 11/12 है, बराबर प्रायिकता ई का मान 5/12 है, प्लस प्रायिकता एफ का मान 7/12 है, माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान आपको निकालना है। तो ध्यान दें, ये दोनों प्लस में ही इस साइड आएंगे माइनस में, तो 11/12 माइनस ये 7 5 12/12 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ। इसको लासा लेकर हर करेंगे तो लासा आ जाएगा 12, तो 12 का 12 में भाग देंगे 1 का गुणा 11 से करेंगे तो 11, माइनस लगा है माइनस, फिर 12 का भाग 12 में देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 का नम 12 बराबर माइनस
प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ। ध्यान दें, जब आप 12 में 11 घटाएंगे तो आपका आएगा -1/12 बराबर माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपका जो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो आपको 1/12 प्राप्त हुआ। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर में लिखा है इसके प्रायिकता E/F। तो यहीं से निकल आएगा। ध्यान दें, सेकंड नंबर में निकालना है आपको प्रायिकता E/F का मान आपको निकालना है। चूँकि आपको पता है कि प्रायिकता E/F बराबर फार्मूला होता है प्रायिकता E इंटरसेक्शन F बटे जो बटे में है उसकी प्रायिकता से भाग दे देना है आपको। तो प्रायिकता F से आपको भाग दे देना है। तो आएगा कितना? आपने अभी अभी निकाला कि प्रायिकता E इंटरसेक्शन F का मान 1/12 है और बटे प्रायिकता जो F का मान है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देख लेते हैं। प्रायिकता F का मान आपके पास 7/12 है। तो मान रख देते हैं 7/12। और अभी हमने कल आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जो चौथे नंबर वाला होता है वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है और जो दूसरा वाला होता है वो तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? ये आएगा 12 का गुणा 1 से, तो 12/7 गुणे 12, तो यानी कि 12 गुणे 7। तो 12 से 12 कैंसिल, तो बचा कितना? 1/7। यही हमारा आंसर है। अब इसका बचा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या लिखा है? प्रायिकता F/E का मान निकालना। तो चलिए प्रायिकता F/E का मान निकालते हैं। चूँकि आपको पता है थर्ड नंबर में प्रायिकता F/E का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्रायिकता E इंटरसेक्शन F बटे प्रायिकता E। आपको पता है कि प्रायिकता E इंटरसेक्शन जो F का आपको मान निकला वो कितना निकला है? देख लेते हैं। 1/12 निकला, तो इसका मान 1/12 रख देते हैं। 1/12। और प्रायिकता जो E का मान है वो आपके पास 5/12, तो आप 5/12 रख देंगे। तो आपको पता है फिर से वही बात करनी है कि 12 का गुणा सबसे ऊपर होगा और इस 5 का गुणा सेकंड नंबर के साथ। तो जैसे 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 आएगा और ये 5 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 कट जाएगा, आएगा कितना? 1/5। यानी कि प्रायिकता F बटे जो E का मान आया वो आपका 1/5 आया। यही आपका प्रायिकता F/E का मान है। तो देखिए, जो 7वां क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन्स का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, अब हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वें क्वेश्चन में लिखा है यदि प्रायिकता A बराबर 0.8, प्रायिकता B बराबर 0.5 और प्रायिकता B/A बराबर 0.4 है तो ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट नंबर में प्रायिकता A इंटरसेक्शन B, सेकेंड नंबर में प्रायिकता A/B और थर्ड नंबर में प्रायिकता A यूनियन B का मान आपको निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर सॉल्व करते हैं। प्रायिकता फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। प्रायिकता A इंटरसेक्शन B का मान आपको निकालना है और दिया क्या क्या है? प्रायिकता A बराबर 0.8, प्रायिकता B बराबर 0.5 और प्रायिकता B/A बराबर 0.4। आपको पता है कि जो वैल्यू दी होती है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं। तो हम लोग लगाएंगे, चूँकि प्रायिकता B/A बराबर प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बटे जो बटे में है उसकी प्रायिकता से हमें डिवाइड कर देना है। तो प्रायिकता A बराबर प्रायिकता B/A का जो मान है आपके पास 0.4 है। इधर आ जाएगा प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बटे
प्रायिकता ए का मान आपके पास 0.8 है। तो यहाँ से ध्यान दें कि जब आप निकालेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो ये बटे में है तो आपका गुणे में चला जाएगा। तो 8 का गुणा 4 से होगा, तो 8 चौक 32। और देखिए एक अंक बाद इसमें और एक अंक बाद इसमें, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव लगा है पीछे से, तो हमने भी 2 अंक बाद पीछे दशमलव लगा दिया। यही आपका प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर में लिखा है हमारा प्रायिकता ए बटे बी का मान आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला हमने पिछली कक्षा में इसका भी बताया था, सेम फार्मूला होता है जो भी हमने यहाँ पर लिखा कि प्रायिकता ए बटे बी है अगर, तो इसका फार्मूला होगा प्रायिकता इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, और जो बटे में होगा उसकी प्रायिकता से हम भाग दे दें। तो इसका मान हमने अभी निकाला कि 0.32 है, और प्रायिकता बी का मान हमारे पास 0.5 है। और ध्यान दें इसमें पीछे से 2 अंक बाद दशमलव हो और इसमें 1 अंक बाद, तो एक 0 अपने आप लगा लेंगे ताकि 2 अंक बाद हो जाए। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और आएगा कितना, 32/50। तो ये देखिए 2 से कट जा रहा है, तो 2 से काट देंगे, 16 दुनाई 32 और 25 दुनाई 50। तो आ कितना गया, 16/25 हमारा प्रायिकता ए बटे बी का मान निकल आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन लेंगे कि जो तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि लिख लेंगे तीसरा क्वेश्चन, प्रायिकता ए यूनियन बी का मान आपको निकालना है। और आपको पता है कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर इसी में प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रायिकता जो ए का मान है वो 0.8 है, प्रायिकता बी का मान 0.5 है, और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने अभी निकाला, जिसका मान 0.32 है। तो मान रख लेते हैं 0.32। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो गया, 1.3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है, माइनस 0.32। अब इसको घटा देंगे, ये घटेगा तभी जब इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.30 माइनस 0.32। अब घटा देंगे, 10 में 8 2 गया 8, इधर बचा 2, 2 में तो घटेगा नहीं तो हो जाएगा 12, 12 में 3 गया 9, और दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। यही हमारा प्रायिकता ए यूनियन बी का मान हो जाएगा। तो देखिए मेथड आपको समझ में आया होगा, और अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर रफ में अपने आप कैलकुलेशन करना सीखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 9वां क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखिए दोस्तों, अब हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा है प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर 5/13 हो और प्रायिकता ए बटे बी बराबर 2/5 हो। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी है वो हम कंडीशन लिख लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रायिकता ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, और दिया क्या है, 2 प्रायिकता ए बराबर भी 5/13 है। तो यहाँ से अगर हम प्रायिकता ए निकालना चाहें तो क्या निकल आएगा, 5/13 दुनाई 26, क्योंकि गुणे में है तो ये बटे पहुँच जाएगा। और प्रायिकता जो बी का मान है वो हमें 5/13 दिया हुआ है। तो एक वैल्यू और हमें दी है कि प्रायिकता ए बटे बी बराबर 2/5। तो चलिए अब हम फार्मूले का यूज करके वैल्यू निकालते हैं। प्रायिकता ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए प्रायिकता ए का मान 5/26 है, प्लस प्रायिकता जो बी का मान है वो 5/13 है,
और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो हमें मान नहीं दिया हुआ है, तो इसके पहले हमें प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। चूंकि प्रायिकता ए बटे बी बराबर आपका फार्मूला होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता जो नीचे हो उसी से डिवाइड कर देते हैं, उसी की प्रायिकता से। देखा हमने कि इसका मान हमारे पास 2/5 है, इसका मान हमें निकालना है तो ये उसी तरह रहा, और प्रायिकता जो बी का मान है वो हमारे पास 5/13 दिया हुआ है। तो आपको अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे गुणा करें, तो सीधा सीधा आपको पता है ये आपका चौथे नंबर में, तो आपका पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इसको। 2/5 बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी गुणे 13 अब बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो प्रायिकता आपका ए इंटरसेक्शन जो बी का मान निकला है वो कितना निकला है, गुणे में तो आ जाएगा बटे में 2/13। यही मान उठा के आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। मान आया 2/13, तो आपको 2/13 यहाँ पर मान पुट कर देना। अब इसके बाद लासा ले लीजिए आप। लासा आएगा 26, 26 का भाग 26 में देंगे आएगा 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 5, प्लस 13 का भाग 26 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 10, माइनस 13 का भाग 26 में देंगे जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनाई 4। अब देखिए ये हो गया 10 और 5 15 माइनस 4/26, तो अब घटाया 15 में 4 गया 11 अब बटे 26। यही आपका प्रायिकता ए यूनियन बी का मान निकल आया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है यदि प्रायिकता ए बराबर 6/11, प्रायिकता बी बराबर 5/11 और प्रायिकता ए यूनियन बी का मान 7/11 हो तो ज्ञात कीजिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड नंबर में प्रायिकता ए बटे बी, और थर्ड नंबर में प्रायिकता बी बटे ए का मान आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको निकालना है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान। आपको पता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन जो बी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। तो प्रायिकता ए का मान आपके पास 6/11 है, प्लस प्रायिकता बी का मान आपके पास 5/11 है, माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का जो मान है आपके पास 7/11 दिया हुआ है। तो देखिए सभी के हर समान है, तो लासा 11 आ जाएगा, और वैल्यू भी वैसे ही लिख जाएंगे जिस तरह साइन है इसके। तो इसका जो आ जाएगा आंसर 6 5 11, 11 में 7 गया 7 4 11 4/11, यही आपका आ गया प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब हमें वैल्यू चाहिए प्रायिकता ए बटे बी की। तो चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। प्रायिकता ए बटे बी बराबर आपको हमने फार्मूला बताया था कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता जो बटे में आपकी वैल्यू से आपको उसी की प्रायिकता से आपको भाग दे देना है। देखिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी आपने निकाल लिया 4/11 बटे प्रायिकता बी का मान आपके पास 5/11 है, तो 5/11। तो ध्यान दें, अगर आपको इसको हल करना तो आता ही है, अगर आपको इसका चौथे का पहले से गुणा नहीं कराना तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो चौथे वाला होता है अगर सेकंड नंबर सेम है तो ये कट जाया करते हैं। तो बचा क्या, इसमें सीधा सीधा 4/5 बच गया, यही आपका प्रायिकता ए बटे बी निकल आई। अब हम थर्ड नंबर में प्रायिकता बी बटे ए का मान निकालना है, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला रहेगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे चेंज हो जाए क्योंकि इसमें नीचे चेंज है, ए से डिवाइड है तो इसमें प्रायिकता ए की डिवाइड कर देंगे। इसका मान आपके पास 4/11 है, और प्रायिकता जो ए है प्रायिकता ए का मान आपके पास 6/11 है। देखिए 6/11 लिख देंगे, इसमें भी 11 से 11 कट जाए क्योंकि सेकंड और फोर्थ नंबर वाला कट जाता है, आपको पता है। तो आया क्या 4/6, तो यहाँ से 2 2 4 2 3 6, बचा क्या 2/3, यही आपका आंसर है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो उस पर हम अलग से वीडियो बना के आपको डाल देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। क्योंकि आपको पता ही है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका 10 नंबर कैरी करता है, तो और ये चैप्टर सबसे सरल होता है, तो इसमें नंबर लाना बहुत ही सरल है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए, धन्यवाद।